स्किन्स की, एडेप्टिव आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर बिल्ट एनवायरनमेंट की बात करें क्योंकि मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ। अभी बिल्ट एनवायरनमेंट जो है वो पैसिव समझा जाता है, यानी एक बार बन गया तो वो वहीं पे फ्रीज हो गया, वो रिजिड हो गया। लेकिन आजकल यानी काफ़ी सालों से, 20 सालों से इन चीज़ों में बहुत काम हो रहा है। तो क्या काम हो रहा है, स्पेशली बिल्डिंग लेवल पे क्या काम होता है? तो हमारे जो स्किन्स हैं या हमारी जो वॉल्स हैं या हमारी जो खिड़कियाँ हैं वो एडेप्टिव है। इसका मतलब है कि खिड़की का जो कोई एक पोर्शन है वो चालू बंद होता है, किस चीज़ पे वो डिपेंडेंट होता है, वो होता है सेंसर पे बेस। तो इसके लिए हमको कंप्यूटर, जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो कंप्यूटर सिग्नल्स मैकेनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग किट्स, जिसका नाम है आर्डुइनो, रास्पबेरी पाई, ऐसे अलग अलग सेंसर किट्स होते हैं। तो वो क्या करता है, वो किट आपका कंप्यूटर सिग्नल लेता है और उसको मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो सेंसर आपने लगाया है, सपोज आपने खिड़की बनाई और खिड़की को सेंसर लगाया कि भाई एक सूरज की किरण है, उसका एक वैल्यू है, उस वैल्यू के थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर चले जाए तो आप बंद हो और कम हो तो खुले रहे। तो ये सारी चीजें रिसर्च आहे, कोलॅबोरेशनचा आहे, BNC आणि वायनरबर्गर म्हणून एक क्ले कंपनी आहे. तर ही जी वीट आहे ही आतनं पूर्णपणे पोकळ आहे. अच्छा. ही जर बाहेर तुम्ही फसाड म्हणून वगैरे वापरले तर आता हे डिझाईन असं केलेलं आहे की ज्यावेळेस ऊन पडेल त्यावेळेस ह्याची शॅडो इकडे पडेल आणि मग असा उन्हात त्याचा 50% भाग जर सावलीमध्ये गेला तर त्याचा 1% जरी, अर्ध्या टक्क्याचा जरी डिग्रीचा फरक पडला तरी तो खूप आहे. त्याच्यानंतर ही हॉलो आहे, ह्याच्यात राईसहास्ट वगैरे टाकला तर त्याचं इन्सुलेशन होऊन तोही अर्धा डिग्रीचा जरी फरक पडला, टोटल प्रोजेक्ट मध्ये 2 डिग्रीचा जरी फरक पडला तरी खूप है. लेकिन सर अभी जैसा आप बोल रहे हो कि ये पोकळ है बिट, तो उसका स्ट्रांगनेस कम नहीं होता सर उससे? डाल देना, इंसुलेशन डाल देना. अच्छा ओके. अब ऐसा है कि नहीं, अच्छा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर प्लीज प्लीज. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आजकल ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम पे लोग ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं, बराबर? प्लास्टिक, हर चीज़ को ग्रीन नाम दिया जाता है। हम इसको कहते हैं लीन टेक्नोलॉजी। लीन का मतलब है एजाइल। अब ये कुंडी की मिट्टी है, ठीक है, कुंडी से उभरी है, ये बेक्ड नहीं है, यानी ये किल्न में नहीं गई है, ये वीट भट्टी में नहीं गई है। तो ये क्या है, कुंडी से उभरी है, प्रिंट हुई है और बनी है। तो जिसको जिंदा मिट्टी बोल सकते हैं हम. जिंदा मिट्टी है, जिंदा मिट्टी है। और अगर ये टूट जाए, नीचे भी चली जाए तो उसमें हम देखते हैं गांव में बड़े बड़े पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा, पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा और इसमें हम जो यूज कर रहे हैं ना वो फिर से मिट्टी में जाएगा, नेचर टू नेचर. नेचर टू नेचर. आपण फर्स्ट ऑफ जे एज्युकेशनसाठी याला इंट्रोड्यूस केला. सर रोबोट की जरा खासियत बोलेंगे सर? येस, हा 6 ॲक्सेसचा आहे. आपण आता ज्या मशीन बघितलेल्या 3 ॲक्सेस होत्या, हा 6 ॲक्सेस आहे. हा 45 डिग्रीला पण काम करतो आणि हा 90 डिग्रीला पण काम करतो. एक तुम्ही ठोकळा ठेवला तर त्यातनं पूर्ण स्कल्पचर काढून द्यायचं काम हा करतो. आपल्या तुमच्या मागे दिसतात ते सगळे 3D प्रिंटर्स आहेत आणि ते टेबलवर ठेवले ते सगळे 3D मॉडेल्स आहेत. त्याच्यामध्ये हायराईज बिल्डिंग्स वगैरे आणि वेगळ्या टाईपच्या बिल्डिंग्स, लिनियर नॉन लिनियर जॉमेट्रीच्या बिल्डिंग्स त्याच्यामध्ये बनतात. त्याच्यानंतर हे असे मॉडेल्स आपल्याकडे इथे मुली स्वतः बनवतात. हे लेझर मशीनवरती होतात. त्या लेझर मशीन्स आपले सगळे मॉडेल्स तयार होतात. असतो, आर्थिक त्याग असतो, वेळेचा त्याग असतो मोठ्या प्रमाणावर. हे सगळं करून जी PhD तयार होते ती जर समाजाभिमुख झाली नाही आणि सामान्य नागरिकापर्यंत जर त्या ज्ञानाचा वापर झाला नाही आणि ती नुसतीच एक PhD, मग डबल PhD, मग रिसर्च, हे सगळे कपाटात छान बंद राहिले तर त्याचा, मला असं वाटतं की ती खरी PhD नव्हेच. तेव्हा त्याचा वापर हा चांगल्या प्रकारे NEP 2020 नुसार आता संशोधनाचं पूर्ण डायनॅमिक्स बदललेलं आहे. बदललेल्या काळाच्या ओघात, बदललेल्या नियमामध्ये, बदललेल्या कॉन्टेक्स्टमध्ये आणि विकसित भारत घडवण्यासाठी आज निश्चित आपल्या या संशोधनाचा